अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि टर्किश कबाब आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, लेकिन इसकी जो सबसे बेस्ट बात मुझे लगती है कि ये बहुत कम मसालों में, बहुत कम टाइम में आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं और खाने में तो बहुत ही कमाल के बनते हैं। इनको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया हाफ केजी के करीब बोनलेस चिकन और उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर डाला दही। दही पानी वाला इस्तेमाल ना करें। उसके बाद सबसे मेन जो चीज़ हमने इसके अंदर ऐड करनी होती है वो है अनारदाना, जिसकी मिकदार रखेंगे 2 टेबलस्पून और बहुत बारीक आपने इसको बिल्कुल कोशिश करनी है कि पाउडर फॉर्म में आपके पास बन जाए। वैसे पाउडर फॉर्म में बनता नहीं है, लेकिन दानेदार थोड़ा सा रह जाता है, लेकिन जितना अच्छा आप इसको फाइन आप इसको पीसते जाओगे ये अच्छे तरीके से दानेदार बन जाएगा। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना होता है लहसुन, जिसकी मिकदार आप लेंगे हाफ टी स्पून के करीब। सिर्फ 2 से 3 आपने जवे लेने हैं लहसुन के और इसको आपने कद्दूकश करके वो डाल लें। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना होता है नमक। नमक की मिकदार रखेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, जिसकी मिकदार में मैंने रखी है 1 टेबलस्पून के करीब। आप इसके अंदर डाल लें या जैसे आपको पसंद है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना होता है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के करीब। सिर्फ ज़ीरा पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तमाम मिक्सचर को मिक्सअप करने के बाद एक चीज़ जो मैंने इसके अंदर नहीं डाली वो है कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास घर का निकला हुआ ताज़ा मक्खन मौजूद है तो ताज़े मक्खन का आप इस्तेमाल करें, उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आपके पास भी मेरी तरह अगर ताज़ा मक्खन मौजूद नहीं है तो फिर आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आप जितना अच्छा इसको मैरिनेशन के लिए टाइम देंगे इतने अच्छे ये तैयार होंगे। इसलिए आप इसको मैरिनेशन के लिए ज़रूर आप इसको ज़्यादा टाइम दें, कम से कम 2 घंटे आप इसको मैरिनेशन के लिए ज़रूर दें। उसके बाद सिंपल आपने चिकन स्टिक्स लेनी है और उसके बाद आपने इस तरीके से आपने जो है, अगर आपको शिमला मिर्च नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर पसंद है तो शिमला मिर्च आप लगा लें। उसके बाद सिंपल अगर आपके पास ग्रिल पैन मौजूद है तो ग्रिल पैन में भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ग्रिल पैन नहीं है तो फिर सिंपल आपने इसके अंदर जो आपका सिंपल पैन होता है उसके अंदर आप इसको फ्राई कर लें। इसमें आपने जो दही का इस्तेमाल करना होता है वो कोशिश आपने करनी है कि आप दही जो है पानी के बगैर वाला इस्तेमाल करें। और जब मैरिनेशन के बाद आप चिकन स्टिक्स आप लगा लें तो आपका मसाला बचना नहीं चाहिए। दही बस 4 टेबलस्पून के करीब ही आपने इस्तेमाल करना है, ताकि बस इतना सा दही हम इस्तेमाल करें और दही इतना थिक होना चाहिए कि वो बोटियों के ऊपर लग जाए और तमाम मसाले जो हैं वो बोटियों के साथ चिपक जाएँ। जब आप इनको खाएँ तो आपको खाने में अच्छे टेस्टी फील हो। यहाँ पर फ्लेम को मैंने एक दफ़ा फुल किया और जब कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके से फुल गर्म हो गया तो उसके बाद चिकन स्टिक्स को इसके अंदर रखते जाएंगे। और जब कुकिंग ऑयल एक दफ़ा अच्छे तरीके से गर्म हो गया तो फिर फ्लेम को हम लो कर देंगे, ताकि जो बोटी है वो अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए। यहाँ पे फ्लेम को अब मैंने लो कर दिया। लो फ्लेम के ऊपर मैं आप इसको पकाऊंगी। कम से कम आप इसको 20 से 25 मिनट आप इसको ज़रूर दें पकने के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। अगर आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालिए या फिर मक्खन का आप इस्तेमाल करेंगे तो अगर आप ज़्यादा टाइम भी इसको पकाएंगे तो ये सहत बिल्कुल भी नहीं होगी। हार्ड बिल्कुल आपकी जो चिकन बोटी है वो हार्ड नहीं होती, वो बहुत नरम रहेगी। जैसे आपको लगे कि ये अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुकी है, कुक हो चुकी है, तो आप इसको उतार लें और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनती है। और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।